तो सिंपैथेटिक जो होता है ये फाइट फ्लाइट स्ट्रेस कंडीशंस में एक्टिवेट होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है ये रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशंस में जो होता है एक्टिवेट होता है। ठीक है, अब जो सिंपैथेटिक होता है इसके आगे बहुत ज़्यादा पैरामीटर हैं जो डिफरेंशिएशन है, आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये आप लोगों ने क्लियरली मतलब इसको एक एक पॉइंट को समझना है, इसका ओरिजिन कहाँ से, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं, जब ये सिंपैथेटिक जो है फाइबर जो सिंपैथेटिक जो है ये जब एक्टिवेट होता है तो ये न्यूरॉन्स कहाँ से ओरिजिनेट होके अपना कहाँ से जाके ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन है और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की ये जो कुछ सर्विकल एरिया होता है, थोरेसिक एरिया, लंबर एरिया और सैक्रल एरिया है। ठीक है, ये आप लोगों ने एनाटॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, इनके एरियाज के कौन कौन से एरियाज होते हैं। तो यहाँ से जो सिंपैथेटिक के जो एरिया वो थोरेसिक और लंबर से जो है ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। यहाँ से ये देखिए न्यूरॉन्स जो है इसके जो सेल बॉडी है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है और इसका जो बाकी का एरिया वो बाहर है। तो यहाँ से ये क्या करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो मोटर इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन लेके अपने इधर से जाके ये प्री गैंग्लियोनिक से आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक्स में करेगा। पोस्ट गैंग्लियोनिक जो अफेक्टेड एरिया कोई भी हो गया, इफेक्टेड एरिया में जाके उस ऑर्गन्स को, अफेक्टेड ऑर्गन्स को जाके स्टिमुलेट करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सिंपैथेटिक के अंदर जो होते हैं ये गैंग्लियोनिक्स होते हैं, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक ही टाइम में जो होते हैं मल्टीपल ऑर्गन्स को जाके स्टिमुलेट करती हैं। ये बहुत सारे ऑर्गन्स को एक ही टाइम में जाके एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, इसीलिए इसका जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, स्ट्रेस कंडीशंस में क्या होता है कि जब गुस्सा आता है इंसान को, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो इंसान क्या करता है कि इंसान की जो होती हैं वो आंखें खुल जाती हैं। ठीक है, अब आंखें खुलती हैं, गुस्सा आता है, आपकी हार्ट बीट तेज होती है। ठीक है, आपकी हार्ट बीट जब होगी, तेज होगी, ठीक है, हार्ट बीट जब आपकी तेज होती है तो क्या होता है, जो कार्डिक आउटपुट है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा तो कार्डिक का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा और क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो मतलब कि ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा हो गया, स्ट्रेस कंडीशन में सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो साथ ही साथ क्या होगा कि आपकी जो गुस्सा आने से आपकी आंखें जो होंगी वो रेड हो जाएंगी और प्यूपल का साइज क्या होता है वो डायलेट कर जाता है। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट अगर हम देखें कि इसका जो इफेक्ट जो होता है वो मोटेलिटी रेट पे जाता है। ठीक है, हमारे स्टमक पे भी जा रहा होता है तो मोटेलिटी रेट जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए क्या कर रहा होता है कि ये देखें, ये जो सिंपैथेटिक होता है कि ये जब स्ट्रेस कंडीशन होती है तो एक काम नहीं कर रहा होता है, ये मल्टीपल ऑर्गन्स को जाके अफेक्ट कर रहा होता है, हमारे हार्ट को, हमारी आइज को। ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है, हमारी बॉडी की स्वेटिंग शुरू हो जाती है। तो ये मल्टीपल ठीक है ऑर्गन्स को जाके इफेक्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से जो होता है इफेक्ट डिफ्यूज होता है। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा जो होता है इफेक्ट डिफ्यूज होता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इसका जो सिंपैथेटिक का जो प्री गैंग्लियोनिक होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, मतलब शॉर्ट होगा, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक का क्या होता है कि ये लार्ज होता है और वाइड होता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे जो इसका जो प्री गैंग्लियोनिक है, इसकी जो सेल बॉडी इसके अंदर है तो ये स्मॉल होगी। ठीक है, और ये जो इसका पोस्ट है ये लार्ज, मतलब काफ़ी एरिया में जाके जो ऑर्गन्स को होता है वो अफेक्ट कर रहा होता है। तो इसका जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है वो वाइड होगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ये जो इसका प्री गैंग्लियोनिक है वो स्मॉल जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएट है। अच्छा, अब अगर इसके बरक्स हम जो पैरासिम्पैथेटिक को देखें तो पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है कि ये रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशंस में एक्टिवेट होता है। ठीक है, जब हम रेस्ट में हो, मतलब हम सोने जा रहे हो, ठीक है, उस कंडीशंस में एक्टिवेट होता है। अच्छा, यहाँ पे इसका जो पोस्ट जो प्री गैंग्लियोनिक होता है, इसका जो प्री गैंग्लियोनिक होता है कि वो होता है लार्ज होता है। ठीक है, वाइड होता है। ठीक है, ये इसके ऑपोजिट हो जाता है, इसका जो प्री गैंग्लियोनिक होगा वो वाइड होगा और इसका जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होगा वो क्या होगा, वो शॉर्ट होगा। ठीक है, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट चला जाता है जो सिंपैथेटिक के। ठीक है, और अगर अब इसकी ओरिजिन की बात करें कि जो पैरासिम्पैथेटिक का जो ओरिजिन है, ठीक है, वो कहाँ से, जो इसके न्यूरॉन्स हैं, जो इसके जो गैंग्लियोनिक्स हैं वो कहाँ से इसके ओरिजिनेट होते हैं, तो ये सर्विकल एरिया से और सेक्रल एरिया से। ठीक है, इस एरिया से और इस एरिया से पैरासिम्पैथेटिक के जो न्यूरॉन्स हैं जो स्टिमुलेट होते हैं वो इन दोनों एरिया से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं पैरासिम्पैथेटिक के, और जो सिंपैथेटिक के होते हैं वो थोरैसिक लंबर से ओरिजिनेट हो रही होती हैं। अच्छा, ये लिपन कोर्ट में इसका डिफरेंशिएट बहुत
अच्छे से, बहुत क्लियरली और बहुत ईजी वर्डिंग में दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और इसके कौन कौन से पैरामीटर है, आप लोगों ने ये ज़रूर इसको रीड करना है। ये देखिए यहाँ पे इसका जो ओरिजिन का बताया हुआ है, इसके फाइबर्स का बताया हुआ है, इनकी जो लोकेशंस हैं, गैंग्लियोनिक जो होते हैं, पोस्ट क्या होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक्स क्या होते हैं, वाइड होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं, ये सारा ठीक है। ये डिफ्यूज़ भी कर जाते हैं, तो ये सारा इन्होंने इस पॉइंट में, इस टेबल के अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शंस की कि इनका फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अब हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे कि जैसे कि हम लोगों ने बताया कि जो सिंपैथेटिक जो सिंपैथेटिक होता है ये क्या करता है, ये सिंपैथेटिक जो होता है एटिक, मुझे स्पेलिंग ही इसके भूल गए हैं। ठीक है, जो भी होते हैं सिंपैथेटिक क्या होता है कि जब हमने कहा कि जब फाइट फ्लाइट कंडीशंस में ये एक्टिवेट होता है, मतलब स्ट्रेस कंडीशन में। अब जब इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से की कंडीशन में होता है, ठीक है, गुस्से में आया हुआ होता है, जब वो गुस्से में आता है तो ये क्या करता है कि ये जो हार्ट को होता है ना, अगर हम इसका हार्ट के ऊपर, ठीक है, एक तरफ हम इसका हार्ट पे इफेक्ट चेक करेंगे और दूसरी दफ़ा हम दूसरी साइड पे इसका जीआईटी पे देखेंगे कि जो सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है तो हार्ट पे क्या इफेक्ट दे रहा होता है और जीआईटी पे क्या इफेक्ट दे रहा होता है। ठीक है, ये दो तरह के हम लोगों ने रेट चेक करने हैं कि मतलब कि इसका हार्ट पे क्या एक्टिवेशंस हो रही होती है और जीआईटी पे क्या इसकी एक्टिवेशंस हो रही होती है। ठीक है, अब सिंपैथेटिक जो होता है जब स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिवेट होता है तो हार्ट क्या होता है, हार्ट रेट जो होता है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, हार्ट रेट ज़्यादा होगा, हार्ट बीट ज़्यादा होगी और हार्ट बीट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो कार्डिक आउटपुट है वो आउट जो होता है आउटपुट वो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अब क्योंकि जब कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं एपिनेफ्रिन हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन में हमारे एपिनेफ्रिन जो होते हैं हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो जो हमारी वेसल्स हैं वो कंट्रैक्ट कर जाती हैं, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। वो जब वो वेसल्स जो हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो क्या होगा कि वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करने की वजह से जो हमारा क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो होगा वो हाई हो जाएगा। तो इधर से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो इट मीन्स कि सिंपैथेटिक जो होता है वो हमारे हार्ट को स्टिमुलेट कर रहा है, इन्हेंस कर रहा है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जीआईटी पे इसका कौन सा इफेक्ट होता है, तो जीआईटी पे स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है कि हमें भूख नहीं लग रही होती बहुत ज़्यादा। मेरे साथ खुद ऐसे होता है कि जब पेपर्स वगैरह का स्ट्रेस हो या कोई और स्ट्रेस हो तो मेरा ज़्यादा खाने को दिल नहीं कर रहा होता। तो स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है कि आपको भूख कम से कम लग रही होती है। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से तो मोर्टेलिटी रेट कम हुआ होता है, सिक्रीशंस कम हो रही होती है। तो इट मीन्स कि ये इसने जीआईटी हार्ट पे तो इन्हेंस की है, एक्टिवेशंस की है, तो जीआईटी पे इसका ऑपोजिट इफेक्ट दिया है, मतलब कि इसको कम किया है, सिक्रीशंस कम की है। ठीक है, तो इसी तरह आइज़ पे अगर हम देखें, अगर मैं आइज़ की बात करूँ तो आइज़ में भी क्या होता है कि जब वो गुस्सा आया हुआ होता है तो आपका जो होता है प्यूपल्स की जो होती है वो डायलेशंस हुई, मतलब जो होता है वो डायलेट कर जाता है। ठीक है, डायलेट कर जाता है जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपकी आंखें रेड होती हैं तो वो डायलेट कर जाता है। इसी तरह क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर्स पे भी इफेक्ट हो रहा होता है। तो सिंपैथेटिक क्या होता है कि एक टाइम पे मल्टीपल चीज़ों पे इफेक्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से इसका जो इफेक्ट होता है वो डिफ्यूज़ कर जाता है। ठीक है, अब इसके बरक्स अगर हम पैरासिम्पैथेटिक को देखें तो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्या होता है कि हार्ट रेट, ये अगर वो जो सिंपैथेटिक क्या हो रहा है ये रेस्ट, और ये क्या होता है ये वो जो फाइट और फ्लाइट कंडीशन में होता है, मतलब स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है कि एक्टिवेट कर रहा होता है। ठीक है, हार्ट को, और ये क्या करेगा, इसमें क्या करेगा कि रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशंस में होता है कि हम लोग वो रेस्ट में हैं, हम सो रहे हैं, पुरसुकून हो रहे हैं, तो ये क्या कर रहा होता है, ये उसके अपोजिट मतलब जो इफेक्ट्स देगा कि हार्ट रेट इसमें क्या होता है, इसमें हार्ट रेट हमारा कम होता है, इसमें जीआईटी भी जो होती है, ठीक है, जीआईटी भी जो होती है इस पे भी कम हुआ होता है, प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट किया हुआ होता है। ठीक है, जीआईटी पे भी इसका होता है। तो प्यूपल का जो होता है इसमें प्यूपल क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, उसमें डायलेट होता है, तो इसमें क्या होता है, प्यूपल हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। ब्लैडर पे, यूरिनेशन पे बिल्कुल उसके ऑपोजिट इफेक्ट दे रहा होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो आप लोग ये देखें, मैं यहाँ पे ये डायग्राम आप लोगों को मैं दिखा दूँ बहुत क्लियरली। लिपन कोड के अंदर दी हुई है, इन्होंने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के सारे पॉइंट्स को क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें इधर मेल की स्टिमुलेशंस ऑफ इसमें भी दी हुई है कि इरेक्शंस और इजैकुलेशंस पे भी इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर्स पे भी कर रही होती है, किडनी पे भी कर रही होती है। ये देखें, ये ब्लू वाला जो होता है ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को शो कर रहा है, रेड वाला जो है वो सिंपैथेटिक एक्शंस को शो कर रहा है। हमारी आइज़ पे कौन कौन से
इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं, ठीक है, हमारी किडनी पे, हमारी यूरिनरी ब्लैडर्स पे, ब्लड वेसल्स पे, ठीक है, ये देखिए ब्लड वेसल्स पे यहाँ पे डायलेशंस हो रही होती हैं, यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शंस कर रहा है। कोई सिंपैथेटिक जो होता है वो ऑपोजिट हो रहा होता है पैरासिम्पैथेटिक के, ठीक है। जीआईटी पे कौन सा स्टिमुलेट, हार्ट पे हमारे क्या होते हैं इंक्रीज रेट, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी कर रहे होते हैं, डिक्रीज और डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब जो हमारा सिंपैथेटिक है वो हार्ट रेट को एक्टिवेट कर रहा होता है, वो इन्हेंस कर रहा होता है। तो जो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक है ये क्या कर रहा होता है, कम कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह स्टिमुलेशन ऑफ टीयर लैक्रिमल ग्लैंड्स की स्टिमुलेशन हो रही होती है, तो मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक होता है ये क्या कर रहा होता है, स्टिमुलेशन ऑफ टीयर्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा रेस्ट और उसकी कंडीशंस में होता है। तो सॉरी, ये देखिए, ये आप लोग इसको इजीली देख सकती हैं, ये बहुत क्लियरली और इजी वर्डिंग में दिया हुआ है ये डायग्राम लिपन कोड के अंदर, आप इसको अच्छे से देख लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शंस के पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक क्या इनका क्या एक्शन होता है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी वो नहीं करना, कंफ्यूजिंग वाला एक भी पॉइंट नहीं है, बहुत ईजी है और बहुत ईजी वर्डिंग लिपन कोड में दी हुई है। तो ये तो था हमारा आज का नर्वस सिस्टम। होपफुली कि आप लोगों को ये अच्छे से डिस्कस मैंने जो किया है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। So thank you so much.